आप सभी साईं भक्तों को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से इस साल आप सबका बहुत अच्छा जाए, सभी लोग तरक्की करें, हेल्दी हों, हैप्पी हों। बस यही मेरी विश है आप सभी के लिए। और इसके साथ साथ मैं आज आप लोग को अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। और ये अनुभव बहुत सुंदर है, पर इससे पहले मैं एक बात कहूँगी। अगर आप भी, जो हमने श्री साई सच्चरित्र जी की रीडिंग शुरू की है ना, इसको हमने ना एज ए सेवा शुरू करी है कि जो लोग ना नहीं पढ़ पाते हैं या इंस्टेंटली साई सच्चरित्र जी नहीं पढ़ सकते ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो सुन पाए, है ना। तो सुन कैसे पाएंगे, जब हम लोग रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करेंगे। तो आप लोग भी चाहे तो एक एक चैप्टर पढ़ के मुझे क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड वगैरह बिल्कुल क्लियर हो, तो और आपकी आवाज़ तेज़ आए। तो वैसी ऑडियो बना के आप मुझे भेज सकते हैं विथ चैप्टर नंबर लिख के और अपना कंप्लीट नेम लिख के। ठीक है, तो आप मुझे ऐसा करके भेजिए। अगर आप भी ये सेवा देना चाहते हैं तो फिलहाल हमने हिंदी में शुरू करी है, बाबा चाहे तो बाद में बाकी सभी भाषाओं में होएगी। तो ये मुझे कहना था। और ये आप मुझे कैसे भेजेंगे, मेरा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ भेजिएगा, व्हाट्सएप पर। साई सच्चरित्र जी की रीडिंग ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अगर आप कोई एक्सपीरियंस भेज रहे हैं तो वो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कहीं भी भेज सकते हैं। और मेरी सारी डिटेल्स जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट हो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बिना देरी किए मैं आपको आज का अनुभव बताती हूँ। तो हुआ ऐसा ना कि कल मैं गई थी, 3-4 घंटे मैं गांधी मैदान में वॉक करती रह गई। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मेरा नेचर बहुत ऐसे कट टू कट वाला है। मैं कहीं पे भी जाऊँगी ना, तो मुझे जो काम करना है मैं वो करूँगी। इवन इफ मैं अगर लेजर के लिए जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ, तो एक ही टाइम तक, मतलब थोड़ी देर मैं घूम सकती हूँ, उसके बाद मुझे फिर अपना काम करना होता है या अपने घर आना होता है। मतलब मैं, बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है ना, पूरे दिन एंजॉय कर रहे हैं, पूरे दिन वो कर रहे हैं, तो आई एम नॉट दैट पर्सन। ठीक है, मैं थोड़ी देर कर सकती हूँ, थोड़ा देर सब कुछ सही है, और उसके बाद फिर मैं बैक टू माई फैमिली, मुझे वो पसंद है। मतलब मैं दोस्तों में या इधर उधर बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकती। और मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल ना मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि प्लीज़ हम लोग सरस मेला देखने चलते हैं, और मैं जाके आ भी गई थी। पर मैंने ना बस उसका दिल रखने के लिए मैं चली तो गई मैं। पर वो लोग लेजिट जो टाइम वेस्ट किए हैं ना वहाँ, 4 घंटे, शायद मैं अब आने वाले 3-4 साल वहाँ ना जा पाऊँ। मेरा तो मन हट गया एकदम एक एक स्टॉल को प्रॉपर देखना। और इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं सच बताती हूँ। मैं मूवी देखने जाऊँ, मैं कॉफ़ी पीने जाऊँ, मैं डिनर लंच करने जाऊँ, कुछ भी करने जाऊँ, एक तो मुझे ना हर हफ्ते मुझे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है जाना या कुछ भी, पर थोड़ा कम पसंद है। आई एम अ फैमिली पर्सन, फैमिली फैमिली टाइप का। ठीक है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। और उसमें भी अगर कोई 4-5 घंटे ये सब करा ले तो मेरा तो बहुत ऐसे एक्सट्रीम हो जाता है कि अब बस हो गया। और उतनी देर चलने के बाद दूसरी जो मेरी एक हैबिट हो गई है ना, वो हो गई है शूज़ पहनने की। मैं बहुत शूज़ पहनती हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़। पर मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि अरे सब कुछ पहनने का आदत होना चाहिए, और वो सही कहती है। तो मैंने अपने कंफर्टेबल शूज़ को हटाकर मैंने वो जूती डाली हुई थी, और मैं उसमें 4-5 घंटे, 5 घंटे तो मैं कंटिन्यू चली हूँ बिना बैठे, कंटिन्यूड। और इसके बाद ना मेरे और ऊपर से यहाँ ठंड भी बहुत थी। उसके बाद जब मैं घर आई, तो उसके बाद से मेरे लेफ्ट वाले पाँव में दर्द शुरू हो गया, और वो दर्द पूरे 31st को रहा। ठीक है, और मैं उस दर्द के साथ ही, मतलब मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर मैंने रात में भी तेल लगाया पैर पे कि वो ठीक हो जाए। अब मज़े की बात तो ये है कि मेरी वॉलिनी मुझे मिल ही नहीं रही थी, कहाँ है। उसके बाद 1 जनवरी था, तो मैं 1 जनवरी को मेरे बहुत सारे
मतलब मुझे अपना बहुत सारे फाइल सब कुछ सही करना था, तो मैं इसलिए बस सुबह जल्दी जल्दी मंदिर से जाके आ गई। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा न्यू ईयर प्लान क्या है, कैसा है, पर हमारे न्यू ईयर प्लान ऐसा था कि गाजर का हलवा, हीटर और कंबल और साथ में अपना लैपटॉप ऑफ कोर्स। तो बस ये था मेरा न्यू ईयर प्लान। मतलब कहीं जा रहे हैं या कुछ ऐसे पार्टी कर रहे हैं या कुछ भी, अब वैसा उस तरह का वो पसंद नहीं आता। अब शायद यही पार्टी है, कोजी होम, और हम अपने घर पे हैं बस। सब सब हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब हैं बस। ये अब मेरे लिए न्यू ईयर ये हो गया है। तो खैर मैं आज भी बताती हूँ। तो फिर पूरे दिन ना मेरे पाँव में बहुत दर्द था। फिर 11 साढ़े 11 हुआ, 11 बज रहा होगा। मैंने अपना बहुत सारा काम तब तक फिनिश कर लिया था। एंड बाय द वे आज मैं घर पर थी, आज मैं गई नहीं थी कहीं भी। तो फिर मैंने अपने पाँव में वापस मालिश करी और मुझे वॉलिनी मिल भी नहीं रही थी और मैंने फिर ज़्यादा खोजा भी नहीं। मैंने बाबा को तब भी प्रार्थना नहीं किया था। मतलब मुझे लग रहा था थर्सडे तो है ही, तो सब ठीक रहेगा ही, और मैं सो गई। मैंने ऊदी निकाला भी नहीं था। फिर मैं उठ के मैंने श्री साई सचर जी का पारायण शुरू किया। और आपको पता है उस वक्त मेरे पाँव में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा, आज आप मेरी रिकॉर्डिंग जब भी कराना एक्सपीरियंस की, तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आज शुरू करूँगी इस बार। और आप ये देखना ना बाबा कि जब मेरा दर्द ठीक हो जाए, मैं तभी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करूँगी और मैं शेयर करना चाहती हूँ। साई सचर जी पढ़ते पढ़ते मेरे दर्द पाँव के ठीक हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे, जब मैं थोड़ी ऐसे कुछ कुकिंग कर रही थी किचन में, तो फिर और तेज़ दर्द हुई एकदम से। मैंने बोला बाबा ये क्या हुआ। अ, तब तक मैंने एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने बाबा से प्रार्थना करी। मैंने ऊदी भी नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने सिर्फ बाबा से प्रार्थना करी और वाकई में बहुत तेज़ दर्द था। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं बस इसको एक दिन पूरा बेयर करके रखी हुई थी कि ये बस एक दर्द है जो है और मैं इसके साथ जी रही थी, बट बहुत पेनफुल था वो। तो बस बाबा ने ना इस चीज़ को मतलब मेरी सुनी, और मेरा ये भी था कि ना तो मैं ऊदी ले रही बाबा, ना मैं अभी दवा लगा रही हूँ, पर आप मेरी बात सुन रहे हो ना, आप ठीक कर दो। जनरली मैं ऊदी बचा के रख देती हूँ, किसी को ज़रूरत हो तो दे दूँ ऐसा करके। मेरे लिए तो क्या है, मुझे लगता है कि ऊदी है या नहीं है, फिर भी मैं बाबा का नाम लेती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे कुछ भी इधर उधर से। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको शिरडी की ऊदी नहीं मिलती है, तो उनके उनके लिए दूसरी कोई चीज़, मतलब और कुछ वो नहीं किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे ऊपर मैं ऊदी ना लेके, बहुत बहुत जब इसेंशियल होगा ना, अब मुझे लगेगा कि अब मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है, तो ये ऊदी मैं अपने लिए यूज़ कर, मतलब अपने लिए ग्रहण करती हूँ, नहीं तो नहीं। तो बाबा जानते हैं कि मेरा इंटेंट क्या है, मैं क्यों ऊदी के पैकेट्स नहीं खोलती आसानी से। बाबा की कृपा से बहुत सारी ऊदी है, फिर भी नहीं खोलती, मैं रखती हूँ। तो बाबा भी मेरे इंटेंशन को जानते हुए पूरे एक दिन मेरी परीक्षा अच्छे से लेते हुए अंततः मेरे इस पाँव के दर्द को ठीक किए बाबा अपनी कृपा से। ये तो एक अनुभव रहा। और अगर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊँ ना, तो मैंने एक अच्छी सुधार की है बाबा की कृपा से। वो ये है कि बाहर का पहले भी हम बहुत तो नहीं खाते थे, पर मैंने आज बिल्कुल ही नहीं खाया। मतलब ये चीज़ मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने बाहर का खाना एकदम, अब मैं ना बहुत अवॉइड करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बात ही कर रहे थे कि हम जिस भी जहाँ से भी हम कोई भी पनीर की डिश ऑर्डर कर रहे हैं ना, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छे अच्छे जगह से भी ऑर्डर कर रहे हैं तो। और अभी पता है रिसेंटली कुछ दिन पहले पता चला कि कितनी मिलावट की पनीर हमारे सिटी में मिल रही है। अब इन दोनों चीज़ का कोई लेना देना है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर कितने लोग हमें ओरिजिनल चीज़ें देते हैं, कितने लोग नहीं देते हैं, वी डोंट नो। पर इतना तो पक्का है कि मार्केट में आज के टाइम में खाने के नाम पे बहुत मिक्स एंड मैच किया जाता है और आपसे पैसे डबल लेते हैं, है ना। आप कोई भी कुछ भी ऑर्डर करो, 400-500 रुपये से कम का कोई वेजिटेबल नहीं होता, और पैसे पूरे ले रहे हैं, डबल ट्रिपल ले रहे हैं, बट वो चीज़ देते नहीं हैं। तो इसलिए मुझे अब यही रहता है ना कि आप घर की नमक रोटी खा लो, वही सही है।
पर बाहर का खाने से एकदम बचना है, क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं, चाहे आपको कुछ भी करना है ना, तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। या तो आप सीधे हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और नहीं तो अगर आपका ध्यान सिर्फ वेल्थ पे रहता है तो सोचिए कि अगर हेल्थ बचा है तो वेल्थ बचा है। कुछ भी सोचिए, कैसे भी सोचिए, बट मेक श्योर कि बाहर का बहुत कम खाएं, बहुत ज़्यादा। और अब शायद मेरे लिए बाहर खाने का डेफिनेशन ये रह गया है ना, कि खाने के लिए मैं नहीं खाती हूँ, मैं किन लोगों के साथ बैठ के खा रही हूँ, बस वो टाइम के लिए मैं खा सकती हूँ। नहीं तो कि हम 4 दोस्त बैठकर खा रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स के साथ, या मैं अपनी फैमिली के साथ अब बाहर नहीं खाती हूँ। मैं घर ही पे कुछ अच्छा खुद ही बनाती हूँ, जो हम लोगों को पसंद हो, ऐसा। तो अब ये हो गया है, और मुझे लगता है ये चेंज मेरे अंदर बहुत बड़ा बाबा धीरे धीरे करके दे दिए हैं। पहले मुझे जो चीज़ें मुझे ग्लैमर या बहुत अच्छी लगती थी ना, अब उससे मुझे बाबा बैक फुट पे ले आए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं पिछले साल, इस साल की सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि 2025 तो टफ था, दूसरे वे में बहुत टफ था। 24-23 तो मेंटली अ, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तो उस वे में था। 25 दूसरे वे में था, और अच्छी चीज़ें भी कुछ हुई, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं भी हुई। इवेंचुअली समझ में आएगा कि वो भी अच्छे ही के लिए हुआ होगा। बट मैंने एक चीज़ जो देखा, सोचा, समझा, कि जो चीज़ मुझे बहुत खुशी दी है ना, वो ये है कि चाहे मैं थोड़े एफ़र्ट्स पर अच्छी चीज़ों के लिए जितना भी मैंने लिया है ना, प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करना, मुझे पता है मुझे छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत खुशी देती हैं अगर मैं उसे अच्छे से रखती हूँ तो। मतलब अपने आप को, चाहे मैं अपना काम समय पे कर रही हूँ, चाहे मैं वेल ऑर्गेनाइज़ करके रह रही हूँ, ये सब मुझे, या चाहे मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं सुबह-सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा कर रही हूँ। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ये मुझे बहुत ऐसे खुशी देती हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हम सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, तो ये काफ़ी हैप्पीनेस भी देती हैं। तो बस यही सब है लाइफ में, हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, यही बात है। और बाबा बस इसी के लिए हमेशा आगे ले जाए, मेरी यही विनती है कि कभी भी हमसे जानबूझकर गलती से भी किसी भी वे में किसी का दिल ना दुखे, है ना? तो बस यही सारी बातें हैं। और अगर आप सेवा करना चाहते हो साईं सच्चरित्र जी की, तो ज़रूर मुझे आप अध्याय रिकॉर्ड करके भेजना। मैं चाहूँगी कि ये चीज़ हो, हम सब मिलकर ही इस चीज़ को करें, और अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोग शेयर कीजिएगा। और बाकी लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस अब मैं एक-एक करके सुनाऊँगी। नहीं हो पाएगा तो मैं 2 एक्सपीरियंस एक दिन में अपलोड करूँगी, एक सुबह, एक शाम। पर मैं सारे एक्सपीरियंसेस वाइंड अप कर दूँगी जल्दी ही। जय साईं राम।